अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। ये योनि ऐसी है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा अवसर ईश्वर ने दिया। हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने पंथ हुए, सबने इसकी मनुष्य की पूरी पूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौंच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सा प्यार। ऐसा सुंदर अवसर परमात्मा ने दिया।
हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। और हमारे देश में 99% लोग करते भी हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हम मंदिर जाते हैं, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर ये पूछें कि इस पूजा को आपको इंटरनल क्या लाभ हुआ, तो नहीं बता पाएंगे। ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ कुछ हुआ। इन संतों ने कहा कि एक तरीका बतलाते हैं, अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो 99.9% आपको लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी के रास्ते पे चलने वाला हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए, अपने इष्ट को मानते हुए बड़े आराम से ये काम किया जा सकता है। तो क्या है वो तरीका, मैं आपके सामने रखूंगा। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये ऐसा नहीं है, बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन सब ये होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है। साकार पुजारी। निराकार, जिनको चेहरे से प्यार नहीं होता, उनका कैटेगराइजेशन निराकार। निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उसका सर्वप्रथम कार्य अपना इष्ट का निश्चित करना, परमात्मा का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, चुनिए अपने आप। और उसके लिए क्या करना है, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर बैठिए, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप राम की आराधना करेंगे या कृष्ण की या हनुमान जी की, अपने आप चूज करिए। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अपनी आत्मा से पूछेंगे कि वो कौन सा भगवान का सबसे बड़ी मूर्ति है जो सबसे ज्यादा आपको प्यारी लगती है, उसे अपनाइए। और जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं उसी को अपनाना है, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा आपको। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें, कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे। फिर कल्पना करें कि आपका इष्ट जिसको मानते हैं वो सशरीर आपके सामने विद्यमान है, मूर्त पे नहीं है, फोटो में नहीं है, सशरीर। तो क्या होगा, भक्ति भरा भजन गाइए। और जब भक्ति भरा भजन गाएंगे तो आपके विचार दुनिया के हटकर अपने इष्ट की तरफ जाएंगे, परमात्मा की तरफ। उसके बाद जब ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देव को याद सामने बनाएंगे तो उनका ध्यान बनेगा। पहले बाहर बनाइए, जब मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए बाहर की तरफ, उस पवित्र मूर्त को हृदय चक्र पर उतारिए, हृदय पर। इतने प्यार से करिए कि जब ये काम करते हैं तब ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाइए कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे। इतने प्यार से कि दूसरा विचार और ख्याल भी ना रहे।
हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हट जाए दोबारा फिर उस मूर्त को जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उसी के ध्यान में उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तिष्क हल्का हो गया। पूजा का तरीका महात्माओं ने बताया। साकार पुजारियों के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो उनकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाएं और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं मन से, ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा मस्तक अनुभव आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बतलाया। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे में आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है। आप भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का हम कोई काम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो हमारा पुराना तरीका यही था, वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते। इसमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है कि जब खाने की मेज पर बैठते हैं तो हम दुनियावी वार्तालाप करते हैं, क्योंकि हमने आपको वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए उसको अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के शरीर में जाए, ना कोई चीज बगैर परमात्मा का पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है, उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे, जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी अपने आप। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि इन संतों ने
ये अभ्यास का तरीका बताए कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा, परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा। जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तब मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब के कर रहे हैं और पूजा में भी भगवान की याद करते हैं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता, स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा भारी जोर दिया है इन संतों ने। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का, 2 घंटे। आगे चले तो तीसरा सब स्टेप क्या है कि हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब सोते हैं। सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, अपनी बिस्तर पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई अच्छा काम बने, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण। उसके बाद फिर सोचिए कि आपके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आत्मा कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो हमें प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते चले जाते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि जो काम हो जाते हैं बड़ी गढ़ है, उनमें से छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। आदत पड़ गई है, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में, जिन्हें आप सोचते हैं कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो विल पावर घटेगी और इच्छा शक्ति नहीं बढ़ेगी। ना वायदा करना अच्छा है, पर वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति विल पावर को बढ़ाएं। उसके बाद अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए।
चारपाई पे बैठकर जब याद अच्छी आने लगे सो जाइए। क्या होगा इससे? यह अभ्यास अगर 15 दिन आपने अभ्यास कर लिया, जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। ऐसा साधक जब सो के उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोया था, जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है। उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेगा तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान पड़ा रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, जिन चिंता में सोता है, अगर सोने से पहले कोई चिंता पड़ी, सब उसी मुसीबत का देखता है। सुबह उठता है तो वही मुसीबत गहरी होती है। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सोता है तो रात भर चप चप करता रहता है। यह मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।